क्या शादी के बाद ना कहने का हक खत्म हो जाता है? क्या एक रिश्ता इतना बड़ा हो सकता है कि उसमें आपकी मर्जी की कोई कीमत ही न रहे? ये सवाल सुनने में असहज जरूर लगते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी कई महिलाएं इस दर्द से गुजरती है और उस पर बात तक नहीं होती। हाल ही में चिरैया ने इसी साइलेंट रियलिटी को सामने लाकर सबको झकझोर दिया। ये सीरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करती, बल्कि एक ऐसे मुद्दे को उठाती है जिसे समाज अक्सर नॉर्मल कहकर नजरअंदाज कर देता है, यानी कि मैरिटल रेप। लेकिन बॉलीवुड में इससे पहले भी कई फिल्मों ने इस सच्चाई को दिखाने की हिम्मत करी है। तो चलिए आज जानते हैं ऐसी ही 6 फिल्मों के बारे में जिन्होंने इस दर्द को आवाज दी। पहले नंबर पर आती है 7 खून माफ। प्रियंका चोपड़ा की ये फिल्म एक ऐसी महिला की कहानी है जो बार बार शादी करती है, लेकिन हर रिश्ते में उसे सिर्फ दर्द और धोखा मिलता है। उसके पति एक एक करके उसकी जिंदगी को नरक बना देते हैं। फिल्म में इरफान खान का किरदार खास तौर पर दिखाता है कि कैसे एक पति और पत्नी की मर्जी के बिना उस पर हक जताता है, मानो शादी के बाद कंसेंट की कोई अहमियत ही नहीं। ये फिल्म हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या शादी किसी को ये अधिकार दे देती है। नंबर 2 पर है प्रोवोक्ड। ऐश्वर्या राय बच्चन स्टारर ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है और शायद इसी वजह से ये ज्यादा दर्दनाक लगती है। एक सीधी सादी लड़की की शादी एक एनआरआई से होती है, लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी कैद बन जाती है। हर दिन मारपीट, जबरदस्ती और मानसिक प्रताड़ना। फिल्म ये दिखाती है कि जब दर्द अपनी हद पार कर जाता है तो इंसान किस हद तक जाने को मजबूर हो जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कई अनसुनी सच्चाइयों का आईना है। नंबर 3 पर है थप्पड़। तापसी पन्नू की ये फिल्म एक थप्पड़ से शुरू होती है, लेकिन सवाल बहुत बड़े उठाती है। हालांकि फिल्म का मेन मुद्दा घरेलू हिंसा है, लेकिन इसमें एक किरदार ऐसा भी है, एक वकील जिसकी अपनी शादी में उसकी कोई मर्जी की अहमियत नहीं होती। उसके साथ मैरिटल रेप होता है। इसे बहुत ही सबटल लेकिन गहराई से दिखाया जाता है। ये फिल्म बताती है कि कभी कभी सबसे बड़ा दर्द वो होता है जिसे लोग छोटी बात कहकर टाल देते हैं। नंबर 4 पर आती है लिपस्टिक अंडर माय बुर्का। कोंकण सेन शर्मा का किरदार शिरीन एक सेल्स वुमेन, एक पत्नी और एक ऐसी महिला जो अपनी ही जिंदगी में घुट रही है। उसका पति उसकी मर्जी के बिना उसके साथ संबंध बनाता है और उसे ये भी नहीं पता कि कंसेंट क्या होता है। फिल्म बड़े ही सादगी लेकिन असरदार तरीके से ये दिखाती है कि शादी के बाद भी एक औरत की अपनी इच्छाएं और सीमाएं होती है। ये फिल्म सिर्फ मैरिटल रेप नहीं बल्कि महिलाओं की आजादी और पहचान की बात करती है। नंबर 5 पर आती है आकाशवाणी। नुसरत भरूचा और कार्तिक आर्यन की यह फिल्म एक लव स्टोरी लगती है, लेकिन धीरे धीरे एक डार्क रियलिटी में बदल जाती है। नुसरत का किरदार एक ऐसी शादी में फंस जाता है जहाँ उसे हर दिन शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है। वो चाहकर भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाती। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे समाज और परिवार का दबाव कई बार एक लड़की को दर्द में जीने पर मजबूर कर देता है। नंबर 6 पर आती है पास्ट। राधिका आप्टे स्टारर ये फिल्म भारत की महिलाओं की जिंदगी को बेहद रॉ और रियल तरीके से दिखाती है। फिल्म में एक बालिका वधू हो या फिर एक शादीशुदा महिला, दोनों ही मैरिटल रेप का शिकार होती है। यहाँ उम्र, समय या फिर रिश्ता कुछ भी इस दर्द को कम नहीं करता। फिल्म ने बिना किसी झिझक से इस मुद्दे को सामने रखा और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये सभी फिल्में हमें एक ही बात सिखाती है, शादी कोई लाइसेंस नहीं है और प्यार कभी भी जबरदस्ती नहीं हो सकता। कंसेंट हर रिश्ते की नींव है, चाहे वो नया रिश्ता हो या फिर सालों पुराना। अगर हम इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे तो बदलाव कैसे आएगा। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा हो तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।